अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने की रैली, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा एसपी ने राम मंदिर और महाकुंभ का विरोध किया। सीएम योगी बोले परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति विकास में बाधा। ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति आपके विकास में बाधा है। ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति। सीएम योगी ने अपराध को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा, कहा जहां प्लॉट खाली होता है वहां झंडा लग जाता था। इनका झंडा माफिया और अपराधियों को बचाने के लिए। रमेश बिदूड़े ने आम आदमी पार्टी सरकार पर साधा निशाना, कहा आतिशी फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि उनके कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। केजरीवाल का लिफाफा फट गया। ये राष्ट्र निर्माण के लिए केजरीवाल के साथ जुड़े थे। इन्होंने देख लिया कि लिफाफा केजरीवाल जी के 10 साल में फट गया है, तो अब उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा होता आतिशी बहन 5 साल में मैंने कालकाजी में क्या किया ये गिनवाती। राहुल गांधी के गायब होने पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, कहा राहुल गांधी बीमार हैं, 2 से 3 दिन में फील्ड में आएंगे नजर। ताहिर हुसैन को जमानत नहीं मिलने पर बोले ओवैसी, कहा केजरीवाल, सिसोदिया, अमानतुल्लाह को बेल मिल जाती है लेकिन ताहिर हुसैन और शिफा को बेल क्यों नहीं मिलती। अमानतुल्लाह को बेल क्यों हो गई, सिसोदिया को बेल क्यों हो गई, शिफा को बेल क्यों नहीं होती। जैन को बेल हो जाती है, ताहिर हुसैन को बेल नहीं होती है। बताओ कौन किससे मिला हुआ है। गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर साधा निशाना, कहा मुस्लिम तुष्टीकरण से बाहर निकल नहीं पा रहे ओवैसी। सरकार ना तो मुसलमान को फंसाती है और ना हिंदू को। जो कानून तोड़ेगा पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। प्रचार के दौरान केजरीवाल पर हुए हमले को लेकर आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। दिल्ली सरकार पर राहुल गांधी का हमला, प्रदूषण और भ्रष्टाचार के मोर्चे पर आम आदमी पार्टी को घेरा। राहुल गांधी ने केंद्र और दिल्ली सरकार पर साधा निशाना, कहा अब मोदी और केजरीवाल का झूठा प्रचार और पीआर मॉडल नहीं, दिल्ली मांग रही शीला दीक्षित का विकास मॉडल। यमुना में डुबकी चैलेंज पर यूपी में जुबानी जंग तेज, अखिलेश यादव की सीएम योगी को चुनौती, कहा मथुरा से गुजरती यमुना जी में आचमन करके दिखाए मुख्यमंत्री। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह के बेटे को पुलिस ने बिना लाइसेंस बाइक चलाने पर रोका, गाड़ी छोड़कर हुआ फरार। पुलिस के मुताबिक अमानतुल्लाह के बेटे अनस ने कहा कि पापा हमारे विधायक है, कैसे चालान काट देंगे। ये लोग बुलेट को तेज आवाज वाले साइलेंसर के साथ चला रहे थे। चालान मामले में बीजेपी नेता योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी विधायकों ने दिल्ली को अपना घर ही समझ लिया है, दिल्ली जनता इन्हें चुनाव में सबक सिखाएगी। इन लोगों ने समझ लिया है कि दिल्ली इनके बाप की है और इस प्रकार से गुंडागर्दी, और वो भी इलेक्शन टाइम में जब पुलिस भी अलर्ट है, सारी चीजें, इलेक्शन कमीशन भी अलर्ट है, तो ऐसे में यह गुंडागर्दी का आलम है। अमानतुल्लाह खान के बेटे की बाइक विवाद पर कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा का बयान, कहा कानून सबके लिए बराबर होता है, जो नियम तोड़े उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुंबई पुलिस ने दर्ज किया सैफ अली खान का बयान, एक्टर ने बताई हमले की वारदात की पूरी कहानी। सैफ ने बयान में बताया कि 16 जनवरी की रात वो और उनकी पत्नी करीना कपूर 11वीं मंजिल पर अपने बेडरूम में थे। उन्होंने अपनी नर्स की चीखें सुनी। सैफ को दोस्त अफसर जैदी सुबह 4:11 पर लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया और औपचारिकताएं पूरी की। सैफ अली खान के मेडिकल रिपोर्ट में खुलासा, सैफ को 5 जगह लगी चोट, पीठ, कलाई, गर्दन, कंधे और कोहनी पर लगी चोटें। सैफ पर हमले के आरोपी की बड़ी कस्टडी, 29 जनवरी तक पुलिस हिरासत में रहेगा शरीफुल, बांद्रा अदालत ने बढ़ाई रिमांड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र दौरे पर, मुंबई में NUCFDC के कॉर्पोरेट कार्यालय का करेंगे उद्घाटन, कार्यशील सहकारी समितियों को भी करेंगे सम्मानित। अमित शाह देश भर में 10,000 नवगठित
सहकारी समितियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेंगे। प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए रैंकिंग ढांचा पेश करेंगे। अमित शाह नासिक में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। मालेगांव में सहकारिता से जुड़ी कई विकास कार्यों का भी करेंगे शुभारंभ। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज 101वीं जयंती। समस्तीपुर में उनके पैतृक गांव कर्पूरी ग्राम में होगा भव्य कार्यक्रम का आयोजन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान, सीएम नीतीश और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे मौजूद। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर बिहार में कई जगहों पर कार्यक्रमों का होगा आयोजन। आरजेडी समेत अन्य दूसरे दल भी अलग अलग जिलों में कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाएंगे। बिहार के मोकामा में देर रात फिर हुई फायरिंग। सोनू मोनू के मुंशी रहे मुकेश के घर पर गोलीबारी, गैंगस्टर सोनू ने किया सरेंडर। बिहार के मोकामा में फायरिंग की घटना पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा। कहा, असहाय सीएम नहीं कर पा रहे हैं कार्रवाई, उन्हें जमीनी स्थिति की नहीं है जानकारी। तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह पर निशाना साधते हुए कहा, हमारी सरकार आएगी तो ऐसे लोगों को जेल में डालेंगे। हम तो बिहार के लोगों को कहना चाहते हैं, बिहार को बचाने का काम करना चाहिए। सब लोगों को मिलकर के ऐसी सरकार को हटाना चाहिए और जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो कोई एक अपराधी जो है बचेगा नहीं, सब पे कार्रवाई होगी। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, जिन्होंने गोली चलाई उनको सरकार सुरक्षा दे रही। सोनू की मां का आया बयान, बोली हमने अपने बेटे सोनू का सरेंडर कर दिया है। अनंत सिंह जिन्होंने हमारे घर पर चढ़कर फायरिंग की, उनकी गिरफ्तारी कब होगी। अपने बेटा को सरेंडर करवा दिए हैं। जो अनंत सिंह हमारे घर पर आकर दिन दहाड़े गोली चलाकर गए, उनको गिरफ्तारी कब होगा। गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव पर निशाना। बोले, तेजस्वी अपने पिताजी से पूछे कि कैसा था उनका कार्यकाल बिहार में, लोग दिन में घरों से निकलने से डरते थे। ये वही तेजस्वी यादव है ना, जो लालू यादव जी के लड़के हैं। जरा पिताजी से घर में पूछ ले। नवविवाहिता पति और पत्नी दिन में निकलने में डर लगता था। जितिन राम मांझी ने कहा, हम नहीं मानते कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, बिहार में शांति है, विकास हो रहा है बिहार में। महाकुंभ में स्नान ध्यान का दौर जारी। महाकुंभ के 12वें दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ का भव्य दिखा नजारा। महाकुंभ में आने वाले भक्तों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम। महाकुंभ में रामलला के दर्शन। अयोध्या राम मंदिर का रेप्लिका बनकर तैयार। महाकुंभ में बने राम मंदिर के दर्शन के लिए भक्तों को देना होगा 50 रुपए शुल्क। मंदिर परिसर में बनाए गए काउंटर। महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बना चाय वाला। संगम किनारे महिलाओं को आधे दाम पर पिला रहा चाय। त्रिवेणी के आकाश में दिखेगा आधुनिक तकनीक और भारतीय संस्कृति का संगम। महाकुंभ में भव्य ड्रोन शो का नजारा देख सकेंगे श्रद्धालु। संगम नगरी में आज से लेकर 26 जनवरी तक होगा भव्य ड्रोन शो। करीब 2500 ड्रोन विभिन्न धार्मिक और प्रासंगिक चित्र प्रस्तुत करेंगे। ड्रोन शो भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और महाकुंभ के महत्व पर आधारित होगा। समुद्र मंथन की भव्य कथा और शिव के शौर्य की प्रस्तुति होगी। साथ ही ओम का पवित्र जाप वातावरण में दिव्य शक्ति का संचार करेगा। ड्रोन शो में गणतंत्र दिवस की भी झलक दिखेगी। रोशनी और संगीत का शानदार समन्वय लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को कर देगा मंत्रमुग्ध। कल शाम सेक्टर 7 में ड्रोन शो का होगा अभ्यास। में स्नान करने एवं संगम का तुम एवं पुराणों में। जबलपुर से 2 ग्रीन कॉरिडोर बनाकर हाट भोपाल और लिवर इंदौर भेजा गया। सागर के बलीराम में 2 लोगों को दी गई जिंदगी। जयपुर में मजबूत नींव उज्जवल भविष्य पर कार्यक्रम का आयोजन। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा हुए शामिल।
जम्मू में सीएम उमर अब्दुल्ला ने BR अम्बेडकर भवन का किया उद्घाटन, कहा तेज गति से होगा राज्य का विकास। उधमपुर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस से पहले मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए स्वीप रैली का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। कटरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का दिखा अनोखा अंदाज, गायकों के साथ भजन गाते दिखे फारूक अब्दुल्ला। पुंछ में भारतीय सेना ने लगाया निःशुल्क चिकित्सा शिविर, बड़ी संख्या में लोगों का हुआ इलाज। तिरुचिरापल्ली में 75वीं हीरक जयंती पर जागरूकता रैली का आयोजन, तमिलनाडु के मंत्री अंबिल महेश हुए शामिल। पटना में कर्पूरी ठाकुर जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा हुए शामिल। शिमला में नाबार्ड ने वार्षिक राज्य क्रेडिट सेमिनार का किया आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। उज्जैन के दरबार में पहुंचे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हिंदुस्तानी भाव विधि विधान से की पूजा अर्चना। रांची में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज, गणतंत्र दिवस परेड का हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को किया नमन, पुष्पांजलि कर दी श्रद्धांजलि। नेशनल गेम्स में दमखम दिखाएंगी उत्तराखंड की बेटियां, रग्बी करेंगी कमाल, राष्ट्रीय खेलों के लिए 20 महिला खिलाड़ी ले रही प्रशिक्षण। गुजरात बोर्ड ने स्टूडेंट्स के लिए जारी किया फ्री हेल्पलाइन नंबर, एक्सपर्ट करेंगे मार्गदर्शन। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव पहुंचे भटिंडा, गणतंत्र दिवस को लेकर की मीटिंग, पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल का किया उद्घाटन। दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड को लेकर झारखंड के कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति, बैंड बाजे दस्ते किए मंत्रमुग्ध, आदिवासी कला संस्कृति की दिखी झलक, बोले केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, हमारे लिए गर्व की बात। एमपी के खंडवा में अजब प्रेम की गजब कहानी, पोलैंड की पॉलिनी के साथ शादी के बंधन में बंधे खंडवा के निमाड़ के सारंग, भारतीय रीति रिवाज ने रचाई शादी। दुल्हन की साड़ी, हाथों में मेहंदी और भव्य श्रृंगार में नजर आई पॉलिनी, मंत्रोच्चार के बीच अग्नि के फेरे लेकर विवाह की रस्म को किया पूरा। दरभंगा को स्वास्थ्य की मेगा सौगात, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 200 बेड के कैंसर अस्पताल का किया शुभारंभ। महिलाओं को गर्भाशय कैंसर से बचाने के लिए HPV टीकाकरण की भी शुरुआत, मिथिलांचल के कैंसर मरीजों को मिलेगी काफी मदद, 70 करोड़ रुपए की लागत से तैयार।